He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ हर रोज की तरह फिर से एक और बार आर के सर। तो सर, आज मैच था दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच। आज मैच था अग्रेसिव कप्तान और सूझे बूझे कप्तान, हमारे जो फ्यूचर के कप्तान हो सकते हैं टीम इंडिया के, वैसे श्रेयस अय्यर के बीच। आज मैच था इनफॉर्म बैट्समैन देवदत्त पडिक्कल और पृथ्वी शॉ के बीच। और आज मैच था दूसरे नंबर का तीसरे नंबर के साथ। जो भी इस लड़ाई में जीतना था उसको पहले नंबर पे पहुंचना था जी। और इसीलिए आज कांटे की टक्कर थी। हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि सूझे बूझे कप्तान और आक्रामक कप्तान जब आपस में टकराते हैं तो क्या नतीजा बाहर आता है। और नतीजा यही हुआ जो मैंने पहले से ही आपको कह रखा था। देखिए, जब जब अय्यर की बात होती है ना तो आप उसके फेवर में चले जाते हैं, लेकिन आज तो आपकी बात रह गई। आज अय्यर ने वो तैयारी करके दिखाई जो आपको खुश कर दे। और हर एक जो लवर है दिल्ली के, उनको बहुत रास आया होगा आज उनकी कप्तानी। और सबसे बड़ी बात, टॉस जीत के कोहली का बैटिंग नहीं करने का निर्णय, वही उसकी हार तैयार हो गई थी जी। हार की कहानी स्क्रिप्ट जी, वहीं से तैयार हो गई। मुझे लगता है कि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया होगा कि कल का मैच उन्होंने देखा होगा, किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स वाला, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स 179 रन विदाउट एनी विकेट वो चेस कर गई थी, जो इसी ग्राउंड पे था। तो वो सोच के शायद से उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। और दूसरा, वो ये भी सोचते हैं कि हम अच्छे चेजर हैं जी। हम रन को चेस करना जानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पहली बैटिंग करने वाला ज्यादातर जीतता है जी। एक कल के पीछे नहीं जाना चाहिए था। जी जी जी। ये अटैक और वो अटैक दोनों में फर्क था। अगर कोहली ये सोचते कि पहली बैटिंग करने वाला दबाव में नहीं आता है, दूसरे को दबाव में डाल देता है, तो शायद कुछ नतीजा अलग होता है। ये तो टॉस जीता और मैच हारी। ये बिल्कुल सही बात है। हम बार बार कहते हैं कि जब टॉस जीतो, बैटिंग करो, 180 से 200 का रन रखो और मैच जीत लो। आगे का वीडियो, कोई भी हमारी बातों से अगर किसी को यकीन नहीं हो तो आगे का वीडियो देख सकते हैं। ये सिंपल थियरी है 2020 को जीतने की। ग्राउंड की परवाह मत करो, पीछे क्या हुआ, कल क्या हुआ, वो मत सोचो। बस टॉस जीतो, बैटिंग करो। दैट इज द बेस्ट डिसीजन एनी कैप्टन कैन मेक ब्लाइंडली। चलते हैं दिल्ली की बैटिंग की ओर। तो ओपनिंग में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने शानदार साझेदारी की और शानदार स्टार्ट दिया दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन तारीफ करनी होगी आज पृथ्वी शॉ की। आज पहले से ही वो मूड में दिख रहे थे कि हर एक बॉल। पृथ्वी शॉ हमेशा से मूड में चल रहे हैं। पॉन्टिंग का उनको जब से गाइडेंस मिला, जी, कमियां थी थोड़ी बहुत। बल्ला चला जाता था कवर की ओर, अब उन्होंने बल्ला अभी जब खेलते हैं तो मिड विकेट की ओर जाता है या फिर मिड ऑन की ओर जाता है। तो क्या है कि इससे सिंगल आसानी से आते हैं जी। और जो गली पे या कवर पे या विकेट कीपर के पास तो कैच जाने की जो गुंजाइश थी वो कम हो गई। तो एक बेहतर कोच, पॉन्टिंग का कहना बहुत सही है कि हम खिलाड़ी की टेक्निक में ज़्यादा दखल नहीं देते हैं। हम जो टेक्निक है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमारा बैटिंग कोचिंग का एक रहस्य है। तो आज ऐसा कप्तान मिलना, देखो ये पूरी युवा की टीम है, लेकिन युवा टीम को एक अच्छा कोच मिला है। इसकी वजह से आज मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कि ये दिल्ली की टीम टॉप फाइनल में पहुंच चुकी है। हालांकि परफॉर्मेंस करना बाकी है, लेकिन मेरी ओर से ये टॉप 4 में पहुंच चुकी है। उसको कोई रोक नहीं सकता। आज लिख लो नाम उसका। जी बिल्कुल। मैं भी यही चाहूंगा कि दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में पहुंचे। तो पृथ्वी शॉ ने आज शानदार बल्लेबाजी की। बात करते हैं शिखर धवन की। पृथ्वी शॉ की वही मैं भी कहना चाहूंगा। पृथ्वी शॉ शुरू से हल्ला करते हैं जी, और कवर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 लगाते हैं। उनका टेक्निक बड़ा ही शानदार है। ये देखो, आगे भी कहा था सहवाग के बाद जी, और अभी तो मैं ये भी कहूंगा सहवाग के बाद सहवाग से ज्यादा खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन हमें मिला है। बस हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो लिमिटेड ओवर के टीम में शामिल हो जाए। आज तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सामने वाले बॉलर को देख ही नहीं रहे। अगर एक बॉल
हर एक बॉल को अच्छी तरह से वो खेल रहे थे। नहीं, वो पहले बॉल से वो टाइमिंग करते हैं। और मैं पहले से कहता आ रहा हूं, जिस दिन पृथ्वी शॉ चला, सामने वाला कभी नहीं चलेगा, चाहे सामने कोहली क्यों ना हो। जी हाँ, वो आज जिस दिन रोहित चलेगा और कोई नहीं चलेगा। तो ये सब है, और ओपनर का चलना बहुत जरूरी है 2020 गेम में। जिस दिन ओपनर चलते हैं, बाकी प्रेशर जो पिछले बल्लेबाज होते हैं बहुत कम हो जाता है, वो फ्रीली खेल सकते हैं। लेकिन जिस दिन पावर प्ले में 2 या 3 विकेट गिर जाते हैं, कमर टूट जाती है, फिर वो टीम कभी उभर नहीं पाई। ठीक वैसा हुआ जब बेंगलोर बैटिंग पे आई। लेकिन आगे बात करेंगे शिखर धवन के बारे में। हाँ। तो शिखर धवन आपने देखा होगा ये पूरी आईपीएल में 6 से 7 ओवर तक टिके रहते हैं, लेकिन वो जब पावर जनरेट करने की बात होती है, जब आफ्टर पावर प्ले, पावर प्ले के बाद, तो वो लंबे शॉट्स लगा नहीं पा रहे, वो लंबे हिट नहीं लगा पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पावर इतना जनरेट नहीं कर पा रहे। जो हम यही सोफा पर बैठ के बार बार कह रहे हैं कि शिखर धवन अभी अपने फॉर्म के शिखर पर नहीं है, वो डल रहे हैं और उनको संभलना होगा। 30-35 के बाद जो अपना विकेट खो देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो फेंकने की जो उनकी है ना आदत हो गई है, उसको बहुत जल्दी सुधारना होगा। आगे चलते बेंगलोर की बॉलिंग की ओर। हमने आगे भी ये चर्चा की है कि जिस दिन चहल पहल करता है, उस दिन बेंगलोर जीत पाता है। आज चहल की पहल नहीं हुई बॉलिंग में, तो आज बेंगलोर हार गया आज की मैच। तो मुझे ये लगता है कि बेंगलोर को चहल पे डिपेंडेंट न रह के, अकेले चहल पे डिपेंडेंट न रह के, अन्य बॉलरों पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अन्य बॉलर भी अच्छे खिलाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से बेंगलोर ये मैच जीत पाए। कोहली को बहुत ज्यादा भरोसा चहल पे है, इसीलिए आज उनको पावर प्ले में भी लाया गया, जबकि विकेट की जरूरत थी। पृथ्वी शॉ मार रहा था, उसको कंट्रोल करना था, चहल को लाए। चहल भी बहुत मार खाई, और ये बात नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जो बहुत भरोसे वाला बॉलर, उनके 4 के बजाय 3 ओवर हुए, 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। और जिस दिन चहल नहीं चलता है और बैटिंग करनी पड़ती है चहल को, उस दिन समझ लेना कि बेंगलोर का बैंड बज गया। जी, हालांकि बेंगलोर की बैटिंग के बारे में बात करें तो उनका ओपनिंग स्टार्ट भी उतना अच्छा रहा नहीं। फिंच को 2 मौके मिले, हालांकि आप 3 कह सकते हो। जो आउट ही था। अश्विन मांकडिंग करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और बाद में ये ट्वीट भी किया मैच के बाद कि ये पहली और आखिरी वार्निंग है सभी बैट्समैनों के लिए, आगे से मैं कभी भी वार्न नहीं करूंगा। देखिए, जब बॉलर अगर इस तरह से बैट्समैन आगे निकल जाता है, क्रीज के बाहर आउट करते हैं, तो उनके ऊपर बड़ी कमेंट होती है जी, क्रिटिसिज्म होता है जी। लेकिन अगर बैट्समैन बॉलर को बिना वार्निंग दिए स्टांस बदल देता है, लेफ्टी से राइटी बन जाता है, तो उसके लिए कोई है नहीं। तो ये बहुत ज्यादती हो रही है। हालांकि जो हमारे खून में है, हिंदुस्तान के खून में है शराफत, उस हिसाब से उन्होंने आज वार्निंग दी, हमारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे ये इसका एग्जाम्पल लेके कोई भी बल्लेबाज आगे दौड़े नहीं। अगर दौड़े तो बॉलर उसको रन आउट करे, उसको खास करके अश्विन के सामने तो अभी ये पहले कोई भी नहीं हुआ करेगा। अब ये कोई नहीं करेगा अश्विन के सामने। जब अश्विन एक बार आगे किया था वो बटलर को, तब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन आज फिंच का भी मुंह देखने लायक था, जब वो क्रीज से काफी दूर चले गए थे। हाँ, देखने लायक था। वो तरस गए थे, कृपा कर दी। वैसे भी इतने मौके मिले, फिर भी फिंच ठीक चला नहीं। आज दिन नहीं था कोहली का, शुरू से लेके टॉस से लेके आखिरी गेंद तक कहीं उनका जादू चला नहीं। लेकिन अगर आपने बात छेड़ी है कोहली की, तो मुझे लगता है कि आज कोहली भी जो रिक्वायर रन रेट थी, जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए था, उस तरह से उन्होंने आज खेला नहीं। सिंगल डबल खेलते रहे, हालांकि तब जरूरत थी बड़े हिट की, जो वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। अब बचा गैप नहीं ढूंढ पा रहे। देखिए दर्पण, समस्या उनकी भी समझो। हालांकि वो समस्या में खुद फंसे थे, लेकिन रन रेट 13वीं ओवर चाहिए 16 रन, 14वीं ओवर चाहिए 18 रन, पीछे कोई है नहीं, आगे सब तंबू में जा चुके हैं। तो कोहली क्या करता है? कोहली गलत स्ट्रोक के लिए चला गया और बल्ले के नीचे से गेंद विकेट कीपर के हाथ में चली गई। तो जब दबाव अच्छों को गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देता है, तो ये मजबूरी थी कोहली की, और उनको समझना चाहिए था कि टॉस जीता है, इसी मजबूरी के फंसने के बजाय बैटिंग ले लेते तो शायद बेहतर होता। आज स्टॉइनिस ने भी लाजवाब पारी खेली।
आज उन्हें पता था कहाँ गैप है, उस तरह से वो खेल रहे थे, हर एक शॉट गैप में जा रहा था। तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी आज स्टॉइनिस के थ्रू। आगे कहा गया स्टॉइनिस इज एस्टोनिशिंग एवरीबॉडी। उनके स्ट्रोक में पावर है, वो बहुत ही उपयोगी ऑलराउंडर है किसी भी टीम के लिए जी। और दूसरी बात, शायद यही स्टॉइनिस पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में था कि नहीं था? जी बिल्कुल था। और भी 2-3 खिलाड़ी है इसी में जो पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में थे और फिर उन लोगों ने उनको रिलीज किया। तो आज तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉइनिस बदला ले रहे थे। हाँ, आज हर एक को लगता है ना, अगर जैसे कि अगर आप बहुत अच्छा खेलते हैं या परफॉर्मेंस देने के, लेकिन आपको मौके नहीं दिए जाते, आपको फ्रीडम नहीं दी जाती, तो फिर जिस दिन आपको ये रिलीज किया तो आपको तो अंदर चुभती है बात, वो चुभती फिर बाहर आती है क्रीज पे जाके। आज बाहर आई तो इन लोगों ने गलती ये की कि इन लोगों को मौका नहीं दिया जब अपनी टीम में थे। अब क्या हुआ, ये टीम में पूरा फ्रीडम है, फियरलेस खेलते हैं, अपना परफॉर्मेंस बाहर देते हैं। तो ये बेंगलोर का गलत डिसीजन रिलीज करना आज उनको भारी पड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉइनिस ओपनिंग में पृथ्वी शॉ, पीछे स्टॉइनिस, अक्षर पटेल जैसे बैट्समैन दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग ऑर्डर को ज्यादा मजबूत करते हैं और बीच में पंत, श्रेयस अय्यर। हाँ, तो पंत बहुत अच्छा खेल रहा है, हालांकि 30-35-40 रन की इनिंग खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट करीब 130-150 पे ले जाता है। तो पंत के ऊपर अभी भरोसा किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाता तो बहुत कम रन नहीं बनाता है, एवरेज उसका अच्छा चल रहा है, संभल के खेलता है और उसका खौफ बना रहता है। जो भी है, इनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल सेट लग रही है, बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी चल रही है। तो इसी के बलबूते में आपको मैंने जो कहा शुरू में कि वाई आई एम सेइंग कि वो टॉप 4 में शामिल है, क्योंकि सब कुछ तगड़ा है, फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी बराबर है, बैटिंग भी एकदम सही चल रही है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। दिल्ली की बॉलिंग की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनका ये पूरे आईपीएल में बॉलिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, क्योंकि उनमें रबाडा, नॉटिए, अश्विन, अमित मिश्रा जैसे अच्छे बॉलर दिल्ली कैपिटल्स में है। हालांकि अक्षर पटेल ने भी आज काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जो मैन ऑफ द मैच भी रहा है आज मैच के। अच्छा, वही देखिए आपके पास रिप्लेसमेंट कितने बेहतर है जी। अमित मिश्रा बाहर था, उसकी जगह पे अक्षर पटेल को लाया गया और अक्षर पटेल इतना लाजवाब परफॉर्मेंस करते हैं, बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी, और मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। तो अक्षर पटेल के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन आज अक्षर पटेल की बॉलिंग के बारे में बात करें तो आज अक्षर पटेल फ्लाइट दे रहे थे, ज्यादा हवा में ज्यादा गेंद को रख रहे थे, गुड लेंथ एरिया पे बॉल कर रहे थे और उनको टर्न भी मिल रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि आज जो पिच है उस पिच पे बॉल थोड़ा रुक के आती है। हाँ, पहले 2 गेंद नहीं हुई थी उनकी, पहली 2 गेंद, फिर तीसरी गेंद से टर्न मिल रहा था और ये पिच के अंदर गेंद थोड़ा रुक के आ रहा था। तो जब रुक के आता है ना तो गेंद को टर्न अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से आज अक्षर पटेल का स्टेज ये रहा, 4 ओवर 18 रन 2 विकेट। हालांकि रबाडा का स्टेज भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है, 24 रन 4 विकेट। और अब तक 2020 में ऐसा बढ़िया स्टेटिस्टिक्स किसी बॉलर का रहा नहीं है, 4 ओवर में 24 रन 4 विकेट और 4 विकेट। नॉटिया का भी काफी शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक। हाँ, नॉटिया 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट लिए। सबसे खूबी की बात यह है कि वो बहुत तेजी से गेंदबाजी करते हैं और ज्यादातर गेंद गुड लेंथ पे करते हैं। आज भी उन्होंने 33% गेंद गुड लेंथ पे की, गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, और शॉर्ट ऑफ उससे ज्यादा की थी, वो करीब 50% से ऊपर था। तो यही लेंथ रहती है उनकी, और स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करते हैं, खेलने के लिए मजबूर करते हैं बैट्समैन को जी, और उसके चक्कर में आ जाते हैं। तो 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए। रबाडा भी जानते हैं आप, स्पीड स्टार है। अक्षर पटेल बेहतर चल रहे हैं, अश्विन, पुराना अश्विन हमें दिख रहे हैं और वो न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि हमारी टीम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अश्विन उसका पुराना जादू चलाए। आज लगा कि आज चोट से उभर के आए थे, लेकिन बहुत बेहतर गेंदबाजी की। आज फिर से जाते जाते हर रोज की तरह आपका क्विक रिव्यू क्या रहेगा? यही कि कोहली ज्यादा प्रयोग न करे, जो बेसिक है उसको टिके रहे उसके ऊपर,
बराबर। अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम उसके पास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि टॉप 4 में भी उनका शामिल होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बहुत अभी आज 59 रन की हार उनको बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो रन रेट में बहुत नीचे चलेगी। जब रन रेट का नेट रन रेट का चक्कर आएगा तब वो उनको ले डूबेगा। दूसरी बात, वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में बहुत कम रन दिए, पावर प्ले में आए थे, फिर भी तो मतलब कि बाकी के 16 ओवर में इतनी पिटाई होती है आपकी, तो आप समझ सकते हैं कि जितना मुश्किल होता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट पर ध्यान दें और अपने आप को और अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को जो भी करना है करें और स्पर्धा में टिके ठीक है। तो ये था आज का मैच नंबर 19 का पोस्ट मैच एनालिसिस। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहे, आपका प्यार देते रहे और आपका दिन शुभ रहे, ऐसे शुभकामना के साथ मैं इजाजत देता हूं। गुड बाय।